हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक राघव हियर। आज हम एक बेटा नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 क्लास 12 का माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी लाइफ में माइक्रोब्स का क्या रोल है। ओके, तो जो माइक्रोब्स हैं बेटा, हमने अपनी पुरानी क्लासेस में ही पढ़ा है कि जो माइक्रोब्स हैं दीज आर माइक्रोस्कोपिक बॉडीज विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ओके, तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि जो माइक्रोब्स हैं उनके क्या रोल है फर्स्ट हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में, यानी कि हमारे जो घरों के प्रोडक्ट्स हैं उनमें माइक्रोब्स का क्या रोल है। ओके, सबसे पहले यहां पे मैं कंसीडर करता हूं डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में। डेयरी प्रोडक्ट्स, माइक्रोब्स का रोल किसमें? डेयरी प्रोडक्ट्स में। ओके, तो जब हम डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं इट सिंपली मींस वी विल गेट देम फ्रॉम मिल्क। हमें वो मिल्क से मिलेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, फर्स्ट यहां पे हम बात करते हैं कर्ड के बारे में। जो कर्ड है, वी आर गेटिंग कर्ड विद द हेल्प ऑफ LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज की हेल्प से। लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज की हेल्प से हमें कर्ड मिल रही है। किससे? फ्रॉम मिल्क। ओके, तो हम करते क्या है बेटा, जो मिल्क है, मिल्क के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, lactobacillus acidophilus is added and this bacteria convert milk into the curd, और ये मिल्क को कन्वर्ट कर देता है बेटा किसमें? कर्ड में। ओके, टेम्परेचर अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस, इवन लो देन दिस, 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए या उससे थोड़ा बहुत कम। ओके, तो जो कर्ड है, बात आती है कि इन दोनों में से ज्यादा बेनिफिशियल कौन सा है, न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा किसकी है। ओके, तो जो कर्ड है बेटा, कर्ड इज क्वाइट बेटर देन द मिल्क। मिल्क के कंपैरिजन में जो कर्ड है उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो काफी ज्यादा है। ओके, मेंशन करते हैं हम इसे, कर्ड इज बेटर देन मिल्क। जो कर्ड है बेटा दैट इज बेटर देन मिल्क बिकॉज ऑफ टू रीजंस। फर्स्ट, कर्ड इज एनरिच्ड विद विटामिन B12। जो कर्ड है उसके अंदर विटामिन B12 का अमाउंट काफी ज्यादा होता है। सेकंड, जो कर्ड है, कर्ड किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द स्टमक। जो कि कहां प्रेजेंट है बेटा? स्टमक में प्रेजेंट है। ओके, जो ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, ये क्या करते हैं बेटा? कन्वर्ट करते हैं लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड। लैक्टोज को कन्वर्ट करेंगे लैक्टिक एसिड में। साथ के साथ क्या करेंगे बेटा? पार्शियल डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, पार्शियल डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, जिसे हम क्या कहते हैं? कैसीन। तो मिल्क प्रोटीन कौन सी है बेटा? कैसीन है। ओके, यहां पर एक टर्म आती है काफी इंपॉर्टेंट है, इनोकुलम, या हम इसको स्टार्टर भी कह देते हैं। इनोकुलम या स्टार्टर। तो इनोकुलम या स्टार्टर क्या है बेटा? इट इज स्मॉल अमाउंट ऑफ lactic acid bacteria added
to milk. Okay, it is small amount of lactic acid bacteria. यहाँ पे हम कह देते हैं कर्ड, लैक्टिक स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू मिल्क, और इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ LAB आर प्रेजेंट. बहुत ज्यादा अमाउंट में जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. ओके, सेकंड जो हमारा यहाँ पे आएगा बेटा, सेकंड हम बात करते हैं किसके बारे में, सेकेंडरी प्रोडक्ट जो है दैट इज योगर्ट. दैट इज योगर्ट. ओके, सेकंड इज योगर्ट. जो योगर्ट है बेटा, इट इज ऑब्टेन्ड बाय कर्डलिंग ऑफ मिल्क. कर्डलिंग ऑफ मिल्क किसकी हेल्प से, कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व है बेटा यहाँ पे, स्ट्रेप्टोकोकस. स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस. स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस इन्वॉल्व है. और यहाँ पे टेम्परेचर मेनली कितना होता है बेटा, टेम्परेचर इज अबव 45 डिग्री सेल्सियस. जो टेम्परेचर रहेगा इसमें योगर्ट के केस में वो कितना होगा, दैट विल बी अबव 45 डिग्री सेल्सियस. ओके, फिर इसके बाद जो आता है बेटा हमारा थर्ड, चीज. सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज चीज. ओके, थर्ड जो डेयरी प्रोडक्ट है बेटा दैट इज चीज. बहुत पुराने समय से हम मिल्क से चीज ऑब्टेन करते आ रहे हैं. ओके, तो जो चीज है इट इज ऑफ थ्री टाइप. इट इज ऑफ थ्री टाइप. किसके बिहाफ पे, ऑन द बेसिस ऑफ वाटर कंटेंट. वाटर कंटेंट के बिहाफ पे जो चीज है ये तीन तरीके का है. पहला है बेटा सॉफ्ट चीज, जिसके अंदर तकरीबन 50 to 80% वाटर प्रेजेंट रहता है. 50 to 80% वाटर प्रेजेंट. सेकंड आता है बेटा हमारा सेमी हार्ड चीज. सेमी हार्ड चीज जिसके अंदर तकरीबन 45% वाटर प्रेजेंट है. और थर्ड हमारा आता है बेटा हार्ड चीज. हार्ड चीज जिसके अंदर अराउंड 40% वाटर प्रेजेंट है. ओके, जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेटा चीज के बारे में, तो यहाँ पर एक मेन नाम आता है स्विस चीज. स्विस चीज. जो स्विस चीज है इसके अंदर काफी बड़े बड़े होल्स रहते हैं, लार्ज होल्स, जो किसकी वजह से हैं, प्रोडक्शन ऑफ CO2. प्रोडक्शन ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन की वजह से हैं. ओके, और यहां पर जो बैक्टीरिया यूज होता है स्विस चीज के फॉर्मेशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा. तो उस बैक्टीरिया का नाम है बेटा प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी. प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी. ओके, जो सेकंड आता है बेटा यहाँ पे हमारा एक और चीज आता है रॉकीफोर्ट. रॉकीफोर्ट चीज. तो जब रॉकीफोर्ट चीज की बात कर रहे हैं, यहां पे एक फंगस इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है पेनिसिलियम. पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी. कौन सा यूज करेंगे बेटा, यहाँ पे फंगस यूज होगा पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी. ओके, इज दैट क्लियर. फिर जो हमारा अगला प्रोडक्ट है दैट इज अबाउट ब्रेड. किसके बारे में आता है बेटा, ब्रेड के बारे में. ओके, तो जब हम बात करते हैं ब्रेड के बारे में, सेकंड जो हमारा प्रोडक्ट है ब्रेड. ओके, तो ब्रेड हमें मिलता है किससे, एक फंगस इस्तेमाल करते हैं हम ईस्ट, जिसका नाम है सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी. सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी.
इसीलिए इसे कहा जाता है बेटा, सैक्रोमाइसिस सेरेब्रेसी को बेकर्स ईस्ट कहते हैं, बेकर्स ईस्ट। ओके, तो ये जो बेकर्स ईस्ट है इसे ऐड किया जाता है, एडेड ओवर व्हीट फ्लोर, व्हीट फ्लोर के ऊपर इसको ऐड किया जाएगा। ओके, तो ये जो व्हीट फ्लोर है कैसी अपीयरेंस देगा, गिव्स स्वेल अप अपीयरेंस, और इस व्हीट फ्लोर के फूलने का जो प्रोसेस है बेटा उसे हम कहते हैं लीवनिंग, उसे हम कहते हैं लीवनिंग। ओके, तो जब हम बात कर रहे हैं लीवनिंग के बारे में तो यहां पर 3 एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं मेनली। ओके, कौन कौन से एंजाइम्स हैं बेटा, पहला एंजाइम है एमाइलेज, दूसरा एंजाइम है हमारा, फर्स्ट इज एमाइलेज, सेकंड इज माल्टेज, एंड थर्ड एंजाइम इज बेटा जाइमेज, जो थर्ड एंजाइम है वो है जाइमेज। ओके, तो जो हमारा व्हीट फ्लोर है उसके अंदर एक्चुअल में प्रेजेंट क्या है बेटा, स्टार्च, क्या प्रेजेंट है, स्टार्च। स्टार्च के ऊपर वर्क करता है फर्स्ट एंजाइम हमारा यानी कि एमाइलेज, तो स्टार्च कन्वर्ट होगा किसमें, माल्टोज में, किसमें कन्वर्ट होगा, माल्टोज में। अब यहां पे सेकंड एंजाइम काम करेगा, माल्टेज, माल्टेज ब्रेक डाउन करेगा माल्टोज को किसमें, ग्लूकोज में, और जो ग्लूकोज है बेटा फिर यहां पे वर्क करता है थर्ड एंजाइम जाइमेज, और फिर जो ग्लूकोज है दैट इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथाइल अल्कोहल। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, क्या जो हम ब्रेड खाते हैं फिर उनमें इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, नो, ये जो दोनों चीजें हैं क्या हो जाती है बेटा, ये these are vaporized, these are vaporized and creates pores into the bread, और ये क्या क्रिएट कर देंगे बेटा, पोर क्रिएट कर देंगे किसमें, ब्रेड के अंदर। इज दैट क्लियर? ओके, जो थर्ड हमारा प्रोडक्ट आता है, फर्स्ट डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, सेकंड बेटा ब्रेड इंडस्ट्री हो गई हमारी। ओके, जो थर्ड आता है हमारा, थर्ड यहां पे हम बात करते हैं SCP के बारे में। ओके, यानी कि सिंगल सेल प्रोटीन्स, SCP स्ट्रेटेजीज वाले में भी आएगा ये चैप्टर नंबर 9 में, सिंगल सेल प्रोटीन। तो यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं स्पाइरुलिना का, स्पाइरुलिना। ओके, जो कि क्या है, एक तरह का माइक्रोब है। तो जो स्पाइरुलिना है बेटा, इट इज रिच इन प्रोटीन कंटेंट, it is rich in protein content and have low fat content। इसके अंदर जो फैट का कंटेंट है वो काफी कम है। ओके, तो इसलिए जो स्पाइरुलिना है इट इज यूज्ड एज सप्लीमेंट्री फूड, सप्लीमेंट्री फूड। ओके, और ये हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन प्रोवाइड कराता है, साथ के साथ कैन बी इजिली ग्रोन ऑन वेस्ट मटेरियल, इसको आसानी से ग्रो किया जा सकता है वेस्ट मटेरियल पे। तो इस तरीके से क्या करता है, रिड्यूसेस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को भी क्या करेगा बेटा, ये रिड्यूस करेगा। ओके, नेक्स्ट इसमें हमारा आता है बेटा टॉडी के बारे में। एक टर्म बहुत बार पूछ ली जाती है एग्जाम्स में। ओके, दैट इज टॉडी। जो टॉडी है बेटा, इट इज क्या है, ये इट इज ए ट्रेडिशनल ड्रिंक,
ट्रेडिशनल ड्रिंक यूज्ड इन साउथ इंडिया। और किससे मिलती है बेटा? obtained from fermentation of sap of palm। जो पाल्म पेड़ है उसके सैप से हमें मिलता है बेटा टॉडी। ओके, फिर इसके साथ साथ कुछ और फूड्स आ जाते हैं बेटा, अदर फूड्स। ओके, जैसे यहां पे 3 नाम आ जाते हैं। टोफू जो कि एक जापानीज फूड है, जापान का फूड है। सोफू जो कि एक चाइना का फूड है। और तीसरा टेम्फे जो कि इंडोनेशिया का फूड है। और ये हमें किससे मिलते हैं बेटा? फर्मेंटेड सोया बीन्स से। तीनों जो प्रोडक्ट्स हैं ये हमारे। ओके, अलग अलग देशों में इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ओके, और लास्ट में फिर और कुछ हमारे इंडिया के ट्रेडिशनल फूड्स हैं बेटा, जहां पे माइक्रोब्स का बहुत ज्यादा यूज है। ओके, तो यहां पर क्या है हमारे, जैसे कि डोसा, इडली, साथ के साथ जो जलेबी बनाई जाती है जो। ओके, तो पहले उसको गूंथा जाता है और कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। ओके, तो जलेबी के केस में यूज किया जाता है बेटा व्हीट फ्लोर। ओके, डोसा इडली के केस में यूज किया जाता है राइस फ्लोर। ओके, तो ये जो माइक्रोब्स है फिर ये इसको क्या कर देंगे बेटा, थोड़ा फुला देंगे। और वो फूल किस वजह से रहा है? बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ CO2। CO2 के प्रोडक्शन की वजह से। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था माइक्रोब्स वाले में, यूज ऑफ माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। ओके, सो होप सो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ओके, थैंक यू।